नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस युति के बारे में हम बात करेंगे वो है दोस्तों चंद्र और शुक्र की युति। जी हाँ दोस्तों, अगर ये युति आपकी कुंडली में किसी भी घर पे है, तो किसी भी भाव में है, तो उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। क्या परिणाम उसके हो सकते हैं, क्या लाल किताब के हिसाब से आप इसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ हाउस की वीडियो है और सेवन्थ हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस की जो वीडियो है वो अलग से बनाई जाएगी। तो दोस्तों आइए समझते हैं शुक्र और चंद्रमा की युति लाल किताब के हिसाब से दोस्तों क्या कहती है। दोस्तों, लाल किताब इस युति ये जब युति दोस्तों इकट्ठे होती है, अब शुक्र को कैसे दोस्तों ये दर्शाती है। शुक्र को दोस्तों ऐसा बोला गया है कि ये धूल के कण, धूल क्या है, शुक्र और मिट्टी से हम शुक्र देखते हैं, धूल के वो कण जो हवा में दोस्तों प्रेजेंट हैं, इसको जो है हम दोस्तों शुक्र से देखते हैं। और चंद्रमा वहीं पे दोस्तों जो ज़मीन के ऊपर मिट्टी की परत है, जो एक परत जम जाती है मिट्टी की ज़मीन के ऊपर, उसको जो है हम चंद्र से देखते हैं। तो लाल किताब में दोस्तों ऐसे डिस्क्राइब किया गया है दोनों ग्रहों को। उसके बाद दोस्तों शुक्र जो है उसको, उसकी आइटम जो है उसको हम दही से देखते हैं। और चंद्र जो है, जो दोस्तों उसकी आइटम क्या है, वो है दूध। दूध से हम चंद्र को देखते हैं। तो दोस्तों दोनों हैं सफ़ेद कलर, दोनों हैं वाइट कलर, बट इनकी जो वाइटनेस है, इनकी जो सफ़ेदी है दोस्तों, वो दोनों अलग प्रकार की सफ़ेदी है। शुक्र की सफ़ेदी जैसे कॉटन का एक सफ़ेद कपड़ा, कॉटन का एक सफ़ेद कपड़ा, वो उसको शुक्र से हम देखते हैं। वहीं दोस्तों चंद्रमा की सफ़ेदी को हम सिल्क का जो सफ़ेद कपड़ा, सिल्क अब थोड़ा शाइन दोस्तों होती है उसमें, सिल्क का जो कपड़ा सफ़ेद है वो चंद्र से हम देखते हैं। तो ऐसे डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों लाल किताब के अंदर इन दोनों ग्रहों को। अब दोस्तों ये युति जब आती है तो ये युति दोस्तों इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है दोनों, क्योंकि दुश्मन ग्रह हैं, आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं देखे जाते हैं जनरल तौर पे। लेकिन कुछ घरों में अच्छे परिणाम भी इसके देखे जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों इंडिपेंडेंट रिजल्ट इनके होते हैं। अब चंद्रमा दोस्तों जो खुशी देता है वो देता है दोस्तों एक, चंद्रमा क्या है, ठोस चांदी है और हमारे मन की शांति है। तो ठोस चांदी जिसे बोलते हैं वो हमारी मन की शांति के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें मन की शांति, मन की ठंडक जो है उसको ठोस चांदी से देखते हैं। और चंद्रमा जो है हमारी खुशी जो है वो कैश के थ्रू जो है वो देता है। कैश, लिक्विड मनी जो है वो हम चंद्र से दोस्तों देखते हैं। हमारी एजुकेशन भी जो है, विद्या जो है, उसको हम चंद्र से देखते हैं। अब वीनस ऑन दी अदर हैंड दोस्तों हमें खुशी किस रूप में देता है, हमारी गाय को दोस्तों शुक्र से माना जाता है, तभी जो है शुक्र की रेमेडी के लिए हमें गाय की सेवा करने को बोला गया है। शुक्र को दोस्तों हम अपनी पत्नी से भी देखते हैं, तो उनकी सेवा और उनकी वैल्यू करने से भी जो है शुक्र हमें दोस्तों प्रसन्नता देता है। और हमारी जो मैरिड लाइफ है उसको भी जो है हम वीनस से ही देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए ज़्यादा हम बात करेंगे सीधा फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में इसके क्या प्रभाव होते हैं दोस्तों। अब फर्स्ट हाउस में जब ये युति आती है तो चंद्र जब फर्स्ट हाउस में आता है इतने बुरे रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन शुक्र दोस्तों यहाँ पर आकर नीच हो जाता है। सूर्य यहाँ पर उच्च होता है, शुक्र यहाँ पर नीच के प्रभाव ज़्यादातर दोस्तों देता है। तो शुक्र है हमारी वाइफ, वाइफ की तबीयत जो है, यहाँ हेल्थ जिसे कह सकते हैं, हेल्थ उनकी हमेशा डाउन रहती है। और चंद्रमा की युति करने से दोस्तों, चंद्रमा क्या है, मन की शांति है, हमारा माइंड है, हमारे इमोशंस हैं। तो इमोशनल हेल्थ जो है वो इनकी वाइफ की जो है वो हैम्पर हो सकती है। उसमें कैसे होता है दोस्तों कि युति ज़्यादा पीड़ित है तो क्या होगा, इनकी वाइफ को कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज़, इमोशन है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो मेंटल इश्यूज़ कोई आ सकते हैं, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, या एकदम से लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चली जानी, या बेसुध हो जाना, शुद्ध बुद्ध जिसे बोलते हैं वो खो देनी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाने। तो ऐसी दोस्तों चीज़ें जो हैं इनकी वाइफ के साथ देखी जा सकती हैं।
हालाँकि यहाँ चंद्रमा इतना पीड़ित नहीं होता है, मदर को जो है उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा कोई ट्रबल नहीं आती है, उनकी हेल्थ जो है वो लंबी देखी जाती है और खुद की इनकी जातक की जो आयु है वो भी इसमें लंबी देखी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है, मंगल बद होता है दोस्तों बुध के साथ कोई रिलेशन है इसका मंगल का, या दोस्तों 4-12 में ज़्यादा ख़राब स्थिति, 4 7 में और 8 में दोस्तों ज़्यादा इसकी ख़राब स्थिति मानी जाती है, या सूर्य शनि भी अगर आपके इकट्ठे बैठे हैं तो भी जो है मंगल बद इसमें माना जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि बुध और मंगल भी इकट्ठे हों और केतु मंगल भी इकट्ठे हों तो चार्ट में तो दोस्तों मंगल बद होता है, उसमें मंगल के जो हैं वो बुरे परिणाम होते हैं। तो उसमें जो इसकी शुभता भी अगर आ रही हो तो उसमें दोस्तों नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मोस्टली इसमें देखे जाते हैं। एक कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई काम करें या कोई भी डिसीजन लें तो दोस्तों अपने आप से मत लें, किसी बड़े को इन्वॉल्व करके लें। जो आप अपने अकेले से डिसीजन लेंगे वो इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप अपने एल्डर्स को, बड़े भाई को या अपने फादर को या किसी बड़े बुजुर्ग को अगर इन्वॉल्व करके अपना डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए दोस्तों हमेशा ही मुबारक होगा। अब दोस्तों इसमें आप रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं, खासकर अगर आपकी शुक्र जैसे मैंने बताया उनकी कुछ ना कुछ दिक्कत हेल्थ की या आपके कामकाज की भी अगर आ रही है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको गाय की सेवा करनी है। जितनी आप गाय की सेवा करेंगे आपकी वाइफ की हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम इम्प्रूव होगी और आपके काम को भी दोस्तों इसमें फ़र्क पड़ेगा। और दोस्तों मून को इंटैक्ट रखने के लिए और बलवान करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कांच के गिलास में आपको दूध नहीं पीना है। चांदी के गिलास में अगर आप दूध पीते हैं, चांदी भी दोस्तों चंद्रमा की आइटम है और दूध भी जो है चंद्रमा की आइटम, चांदी के गिलास में अगर आप दूध पीते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रमा आपका और बलवान होगा। अब दोस्तों बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस आ गया आपका धन भाव और आपकी ईटिंग हैबिट्स और दोस्तों इन लॉज, ये सब चीज़ें, अपने बोलने की टोन, ये सब देखी जाती है मून से। अब मून अगर शुक्र के साथ यहाँ पर युति करता है दोस्तों, सबसे पहले तो मून यहाँ पर उच्च होता है। मून के रिजल्ट यहाँ पर आपको अच्छे अगेन मिलेंगे और शुक्र का भी खाना है तो देखा जाता है कि यहाँ पर शुक्र भी अच्छे रिजल्ट ही देता है, बशर्ते आप अपने कैरेक्टर से जो है इसको ख़राब ना कर लें तो इसमें कुछ मेलेफिक इफ़ेक्ट्स इसके आ सकते हैं। अब ये जातक दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि मधुर वाणी का होगा, बोलने की टोन अच्छी होगी, करिज्मेटिक होगा, अच्छा ऑरा होता है इनका और बोलने का तरीका होता है और लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी दोस्तों इनसे हो जाते हैं। इसी कारण से देखा जाता है कि अपने लव अफेयर्स या लव लाइफ जो इनकी होती है वो अच्छी मानी जाती है और इनको लव लाइफ में हमेशा ये सेटिस्फाइड रहते हैं और अच्छी लाइफ जो है इनकी होती है। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ दवाइयों से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। डॉक्टर ये लोग नहीं होते हैं पर दवाइयों से रिलेटेड काम, जैसे कि केमिस्ट की दुकान इनकी हो सकती है या ड्रगिस्ट हो सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं दवाइयों की, या होलसेल का कोई काम हो। कहने का मतलब डॉक्टर नहीं होंगे बट दवाइयों का कोई काम ज़रूर ये लोग कर सकते हैं, ऐसा इनका दोस्तों देखा जाता है। अब ये दोस्तों है कि अगर ये पीड़ित ना हो, अगर ये युति दोस्तों पीड़ित होती है तो देखा जाता है कि लव अफेयर्स में इनको धोखे मिलने, प्यार में इनको धोखे मिलने और इनका मन एकदम से सुसाइडल थॉट्स या बहुत ज़्यादा ही इनको डिप्रेशन हो जानी अपने लव अफेयर्स की, ये कॉमनली दोस्तों देखा जाता है। तलाक हो जाते हैं, ये भी यहाँ तक भी देखा जाता है कि ये दोबारा शादी करने के योग भी इनके दोस्तों बन जाते हैं, उनका मन भी करता है दोबारा शादी करने का। ऐसा इसमें दोस्तों कॉमनली सेकंड हाउस में युति में अगर पीड़ित हो तो देखा जाता है। और क्या होता है दोस्तों, जुपिटर का घर है तो जुपिटर के भी जो है वो बुरे परिणाम इसके आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक हिदायत है आपको दोस्तों, अगर आप गऊ-गाठ घर में रहें, गऊ-गाठ घर होता है दोस्तों जिसका आगे से नैरो होता है जो फेस, और जो पीछे से घर होता है वो चौड़ाई में होता है, उसको गऊ-गाठ घर जो है वो बोलते हैं। दुकान भी अगर आपकी गऊ-गाठ है तो आपके लिए दोस्तों वो ज़्यादा सूटेबल जो है वो होगी। बस अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना है, कैरेक्टर गया तो ये आपका दोस्तों दूसरे घर की ये युति इसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा। आपको हर प्रकार की समस्याएं जो है वो इस युति के साथ दोस्तों कैरेक्टर की संभाल आपकी बहुत ज़रूरी बन जाती है।
अब दोस्तों ख़राब है तो रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं? अब जैसे मैंने बताया कैरेक्टर आपको स्वच्छ रखना है, तो आपकी लाइफ़ में कोई हर्डल नहीं आएगा, कोई मुश्किल ज़्यादा आपको नहीं आएगी। जितनी भी औरतें हैं, उनकी इज़्ज़त करनी है। अब शुक्र क्या है दोस्तों, फीमेल्स को दर्शाता है और मून जो है माता और माता समान लेडीज़, ओल्ड लेडीज़ की जितनी सेवा आप कर सकें, उनकी ब्लेसिंग ले सकें, दोस्तों आप देखेंगे यूनिवर्स आपको कहाँ कौन-सी हाइट पर लेके जाएगा, आपको खुद को यकीन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टर को स्वच्छ रखें, नॉन-वेज का आप जितना कम सेवन कर सकें दोस्तों, मैं तो कहूँगा आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरे हाउस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको दोस्तों जब भी पूजा-पाठ आप करते हैं, घंटी आपको नहीं बजानी है, नहीं तो आपके आने वाले टाइम में आपके खुद की हेल्थ, आपके औलाद की हेल्थ को भी दोस्तों ये ख़राब करेगा। घंटी आपको दोस्तों मंदिरों में जाकर नहीं बजानी है। थर्ड हाउस की बात करेंगे। थर्ड हाउस आपके आ गया आपका दोस्तों पराक्रम का घर, आपकी हार्ड वर्क करने के पोटेंशियल को दिखाता है, आपके दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिबलिंग्स का खाना है, आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स को दर्शाता है एंड दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब दोस्तों सिंपल सी थियरी है, दोनों फीमेल ग्रह माने जाते हैं, तो अगर आप फीमेल की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जो खासकर घर की फीमेल्स हैं, उतना जो है आप देखेंगे आप तरक्की के रास्ते पर बढ़ते जाएंगे, हर चीज़ आपको दोस्तों मुबारक होती जाएगी। ये युति यहाँ पर दोस्तों अगर अच्छी है तो ये भी देखा जाता है कि इनके घर में ना कोई चोरियाँ होती हैं, ना फैक्ट्री या दुकानों में चोरियाँ होती हैं, और ये भी देखा जाता है कि कोई ऐसी घटना जैसे अनसीन डेथ जिसे बोल देते हैं, कोई ऐसी नहीं होती है, तो सबकी उम्र जो है वो पूरी होती है और ऐसा देखा जाता है कि अनफोर्सीन जो डेथ्स होती हैं एकदम से जो होती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स जो है इनके घर पे नहीं देखे जाते अगर युति ये पीड़ित नहीं है, और अगर ये पीड़ित है तो इसके उलट ही दोस्तों देखा जाता है। अब शुक्र आ रहा है थर्ड घर पे, थर्ड घर दोस्तों बुध का तो है ही, मंगल का भी ये घर माना जाता है। मंगल के घर में शुक्र आता है तो मंगल की एक्टिविटीज़ जो है वो अपना लेता है, मंगल हमारा भाई है। हाँ, तो ऐसा देखा जाता है ये वाइफ़ जो होती है आगे आकर भाई की तरह हमें प्रोटेक्ट करती है, जब भी हम किसी दुविधा में, किसी मुश्किल में होते हैं, तो भाई का रूप अपनाकर हमारे ढाल बन के जो है साथ में खड़ी होती है, हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ये दोस्तों नहीं आने देती। ये बहुत ही कॉमन दोस्तों इसका फ़ीचर जो है वो पॉइंट इसका दोस्तों देखा जाता है। हालाँकि जब ये मैलेफिक हो जाए, पीड़ित हो जाए ये युति, तो इसमें ये देखा जाता है कि ऐसा जातक गलत रास्तों पे निकल जाता है और ऐसे कुछ ट्रैप में फँस जाता है, किसी लव अफेयर के ट्रैप में फँस जाएगा कि उसमें से निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये वो काम कर तो लेता है बट इसको अब निकलना उसमें से मुश्किल होता है और ये अपनी वाइफ़ से या स्पाउस से छुपते-छुपाते जो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, तो बहुत दिक्कतों में आ जाता है। ट्रैप जो है वो महसूस करता है और अपनी वाइफ़ से जो है काफ़ी चीज़ें इसकी छुपाता है। अगर ये दोस्तों पीड़ित है युति, तो ऐसा कॉमनली देखा जाता है। अब रेमेडी इसमें क्या बोली गई है दोस्तों, सबसे पहले वाइफ़ की रिस्पेक्ट करें, थर्ड हाउस में युति है तो उसके बाद कैरेक्टर को ख़राब नहीं करना, बेगानी स्त्रियों के पीछे इश्कबाज़ी आपको नहीं करनी है, अपनी वाइफ़ की सेवा कीजिए, उनकी जितनी वैल्यू करेंगे अच्छा है। और दुर्गा माँ की जितनी आराधना, दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं, जितनी उनकी आराधना करेंगे उतना आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ही अच्छा होगा। छोटी कन्याओं की पूजा करनी भी 8 साल से नीचे के अगर आप उनको भी कुछ ना कुछ खाने-पीने को देते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस आ गया आपकी लग्ज़री को दर्शाता है, आपके दोस्तों हर प्रकार के सुख, वाहनों के सुख, आपकी मदर की हेल्थ, मदर के रिलेशंस, मदर को दर्शाता है फोर्थ हाउस। आपके गाड़ी, बंगले, जितनी भी ऐश है आपकी फोर्थ हाउस से दोस्तों देखी जाती है। अगर ये युति यहाँ पर पीड़ित हुई तो ऐसा देखा जाता है कि ये एक जिसे हम नशेड़ी बोल देते हैं उस टाइप का इंसान होता है। मल्टीपल तरह के एडिक्शंस इसको लग जाती हैं अगर ये दोस्तों पीड़ित है। मल्टीपल एडिक्शन जैसे नशा करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, हर प्रकार के जितने भी नशे होते हैं, मतलब उनमें काफ़ी नशे जो हैं इसमें दोस्तों पाए जाते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो। इसके सामने दोस्तों पड़ता है शनि का घर, कर्म भाव, 10वां खाना। 10वें खाने में अगर दोस्तों शनि जो है वो खुद आकर विराजमान हो जाएँ तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि माँ से इनको बहुत ही सुख मिलता है और माँ इनकी लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट रखती हैं और ये चीज़ इनकी कॉमनली देखी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर 5वें खाने में सूर्य आ जाए, सूर्य दोस्तों हमारे दोस्तों सूर्य 5वें घर में और ये युति चौथे घर में, तो ऐसा देखा जाता है कि एक ये बहुत ही शाय किस्म का इंसान बन जाता है और लड़कियों की तरह बिहेव करता है, लड़कियों की तरह शर्माने वाला जो है वो बन जाता है। लेकिन इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि ये एकदम बेवकूफ़ या पागल होगा या बुद्धू होगा।
ऐसा बन जाता है बट अंदर से चालाक होता है, इसको अच्छा बुरा जो है वो अच्छे से पहचान होती है। और यही दोस्तों ये पीड़ित ना हो और अच्छे रिज़ल्ट दे रही हो, तो इसमें बेनिफिक तौर पे दोस्तों ये देखा जाता है कि इनकी जो शादी के 4 साल बीतते हैं तो वो उसके बाद इनका फॉर्च्यून जो है वो राइज़ करना स्टार्ट हो जाता है और ऊपर की तरफ ही ये लोग जाते हैं। अब दोस्तों रेमेडी की बात कर लेते हैं। रेमेडी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने दोस्तों टेरेस जो है आपका ऊपर टेरेस में आप देखें कोई सामान तो नहीं बिखरा पड़ा है। अगर आपके टेरेस पे कोई लोहा या बिखरा सामान कबाड़ इत्यादि पड़ा है, उसको आज ही टेरेस को एकदम क्लीन करवाएं, तो वो आपके लिए दोस्तों अच्छा होगा। आपकी मैरिड लाइफ प्लस आपकी लग्जरीज के लिए दोस्तों अच्छा माना जाएगा। जब भी आपके घर गेस्ट आएँ उनकी अच्छी सी सेवा कीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। जितनी उनकी ब्लेसिंग मिलेगी उतना आप दोस्तों राइज करेंगे। फिफ्थ हाउस की दोस्तों बात करेंगे। फिफ्थ हाउस आ गया सूर्य का अपना खाना सिंह राशि। पांचवें खाने में दोस्तों क्या इफेक्ट आते हैं, जितना दोस्तों पांचवें खाने में ये अपने डॉटर की सेवा करेगा या खैर अपनी औलाद बॉय चाइल्ड भी हो, जितनी सेवा उनकी अपने बच्चों की करेगा, उनकी अपब्रिंगिंग में उनकी परवरिश में जितना पैसा खर्च करेगा उतना पैसा जो है इन रिटर्न इनको कहीं ना कहीं से दोस्तों आता दिखता है। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बोली गई है कि अपनी बच्चों की जो परवरिश है उस पर पूरा पैसा दोस्तों लगाएं। ऐसा देखा जाता है कि ये बहुत इंसाफ प्रिय होते हैं। इंसाफ का तराजू भी दोस्तों इनको बोला गया है। किसी के सामने झुकते नहीं हैं। थोड़े रूड ये लग सकते हैं बट रूड होते नहीं हैं। किसी के सामने झुकने को जो है वो राज़ी नहीं होते हैं। इनको दोस्तों बिजनेस से अच्छा अगर ये ट्रेडिंग का काम, कमीशन बेस्ड काम करते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल दोस्तों होगा। यही युति 5वें नंबर पे आपकी चंद्रमा और शुक्र की है और 9वां और 11वां घर आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अगर आपके खाली है तो ऐसे इन जातकों को देखा जाता है, एक बार इनके घर से कोई चोरी हो जाए सामान, वापस जो है वो नहीं मिलता है, वो हमेशा के लिए वो चला जाता है। ये इनका कॉमनली दोस्तों देखा जाता है। अब फिफ्थ हाउस में दोस्तों रेमेडी आप क्या कर सकते हैं। दही मैंने आपको बताया शुक्र की आइटम है। दही आप डोनेट करें, गुरुद्वारा, लंगर, मंदिर कहीं पे भी जो है अगर आप डोनेट करते हैं तो आपके लिए दोस्तों अच्छा होगा। इनकी वाइफ के लिए भी अच्छा होगा। वाइफ को अगर कोई हेल्थ की समस्या आती है ज़्यादा तो दोस्तों इनको कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, दोस्तों वीनस हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी दर्शाता है। अगर इनके स्पाउस को कोई भी ऐसी समस्या इनके अंगों में आती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो ये आप क्या कर सकते हैं, दही से उस पार्ट को जो अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो अगर उसमें वो रब करके नहाते हैं तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो जितनी भी बीमारियां हैं उन ऑर्गन से दोस्तों वो ठीक होती दिखाई देती हैं। ऐसा लाल किताब में दोस्तों इसका उपाय बोला गया है। अब बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। दोस्तों सिक्स्थ हाउस जो है रोग, ऋण और शत्रु। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि मदर की जो हेल्थ है, चंद्रमा की आयु है 24 साल। 24 साल। अब दोस्तों केतु का ये पक्का घर माना जाता है और केतु यहाँ पर नीच होता है, तो चंद्र दोस्तों माता के लिए ये घर इतना अच्छा नहीं माना गया है जब ये मून यहाँ आता है। तो 24 साल की आयु है मून की। 24 साल की आयु जैसे ही निकलती है इनकी दोस्तों यहाँ आती है तो इनकी मदर की जो हेल्थ है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पाउस की भी जो है हेल्थ वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। छठे में शुक्र जो है अच्छे रिजल्ट नहीं देता, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि इनके स्पाउस को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, डॉक्टर भी उनका डायग्नोज नहीं कर पाता। अगर डायग्नोज हो भी जाए तो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। तो ऐसी प्रॉब्लम इनके मोस्ट कॉमनली ऐसी देखी जाती है। इसकी लाल किताब में एक सिंपल सी दोस्तों रेमेडी इस सिचुएशन की बताई गई है। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, अपने घर पे दोस्तों एक खरगोश जो मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं, मेल खरगोश अगर आप लाते हैं तो दोस्तों इस चीज़ की रेमेडी लाल किताब के हिसाब से ये बोली गई है और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। इसके बाद आपको दोस्तों दूध की छबील नहीं लगानी है, पानी की छबील नहीं लगानी। छबील कहने का मतलब जो हम गर्मियों में इत्यादियों में जो लोगों को फ्री में पिलाते हैं वो आपको दोस्तों नहीं करना है। रात को आपको दूध पीना दोस्तों मुबारक नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं। रेमेडी दोस्तों सबसे पहले तो इनको क्या करना है, अगर हेल्थ ज़्यादा ख़राब है वाइफ की तो एक बाज़ार से हेयर पिन जो है गोल्ड का हेयर पिन बनवा कर दोस्तों इनके बालों में लगा दें। वो इसमें बहुत ही लाल किताब के हिसाब से ये प्रचलित जो है रेमेडी है और काफ़ी कारगर जो है वो रेमेडी मानी जाती है। उसके बाद इनकी वाइफ को चाहिए कि नंगे पैर जो हैं वो घर पे ना घूमें एंड दोनों हस्बैंड वाइफ को जो है वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए। बिखरे बाल या ऐसा नहीं, अच्छे तरीके से कपड़े अच्छे पहने, मेकअप वगैरह करके थोड़ा कोम इत्यादि अच्छे से बाल बना कर रहें दोनों हस्बैंड वाइफ, तो इनके लिए दोस्तों अच्छा होगा।
अब केतु का घर है तो दोस्तों आप कुत्तों की सेवा भी दोस्तों यहाँ कर सकते हैं। ये केतु का पक्का घर दोस्तों अलॉटेड है। कुत्तों की सेवा करना भी आपके लिए अच्छा होगा। तो ये थी दोस्तों फर्स्ट हाउस से लेकर सिक्स्थ हाउस की कुछ बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने आपको इसमें दोस्तों फीचर्स बताए हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करते ही जो है दोस्तों आप कुंडली विश्लेषण अपना करा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो है अपने कोई भी सवाल इसके रिलेटेड जो है आप पूछ सकते हैं। आपको निःशुल्क जो है उसका उत्तर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 7th हाउस से लेकर 12वें घर की वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।